केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि संधि की शर्तों के उल्लंघन के बाद अब भारत इस पानी का अपने आंतरिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करेगा। शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी अब राजस्थान तक ले जाया जाएगा और पाकिस्तान को वह पानी नहीं मिलेगा जो उसे अनुचित तरीके से मिल रहा था। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे निलंबित करने का अधिकार भारत के पास है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। आयोग ने गोपनीयता और कानूनी कारणों का हवाला देते हुए कहा कि इसमें मतदाता की पहचान उजागर हो सकती है, जिसमें लोगों पर दबाव, भेदभाव या डर का माहौल बन सकता है, जो लोकतंत्र के खिलाफ होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये वीडियो आंतरिक निगरानी के लिए होते हैं और केवल अदालत के मांगने पर ही दिए जा सकते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और पायल अरोड़ा को एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन के आरोप में उनको पदों से हटा गया है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को 10 दिन के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कंपनी ने आदेश का पालन करने की पुष्टि की है। यह कार्रवाई लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 के क्रैश होने के बाद की गई है, जिसमें 270 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अदालत ने 2 हिंदू परिवारों को अपने अपहरण नाबालिग बच्चों की कस्टडी पाने के लिए 1-1 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरने का आदेश दिया। सागर जिले में 3 हिंदू बहनों और उनके चचेरे भाई का अपहरण हुआ था। बाद में ये बच्चे मुस्लिम परिवारों के पास मिले, जहां उनका जबरन धर्मांतरण किया जा चुका था। अदालत ने 2 बच्चों को नाबालिग मानते हुए परिवार को कस्टडी की अनुमति तो दी, लेकिन यह शर्त रखी कि वे अपने ही बच्चों को हिंदू धर्म में वापस नहीं ला सकेंगे। यह शर्त अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के धार्मिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा आरोपी का करतूत क्रूर था, लेकिन उसने क्रूरता नहीं दिखाई। कोर्ट ने दोषी की गरीबी, अशिक्षा और आदिवासी पृष्ठभूमि को सजा कम करने का आधार बताया। गौरतलब है कि बच्ची को दुष्कर्म के बाद मरा समझकर दोषी ने सुनसान स्थान पर फेंक दिया था, फिर भी वह बच गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 55 वर्षीय शकील ने अपनी होने वाली बहू से ही निकाह कर लिया। उसने 17 साल के बेटे की कुछ दिन पहले ही उसी 22 वर्षीय युवती से सगाई हुई थी। शकील के 6 बच्चे और 3 पोते पोतियां भी हैं। शकील रामपुर के बासनगली गांव का रहने वाला है। शकील की पत्नी शबाना का आरोप है कि पति ने मारपीट और धमकी देकर इस रिश्ते के लिए परिवार को राजी किया था। बेटे ने पिता के फोन में लड़की के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें देखने के बाद इस निकाह से इनकार कर दिया था। शबाना ने यह भी बताया कि शकील 2 लाख नकद और 1.5 तोले सोना लेकर घर से भागा था, जिसके बाद उसने दिल्ली से फोन कर इस निकाह की जानकारी दी। नागपुर से दिल्ली जा रही ट्रेन नंबर 22691 राजधानी एक्सप्रेस पर हबीबगंज के पास अज्ञात लोगों ने पथराव किया। यह घटना 20 जून की रात की है। यात्रियों की सूचना पर आरपीएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त कोच की मरम्मत की और स्थिति का जायजा लिया। इस घटना के कारण यात्रियों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली में हल्के में मध्य बारिश हुई, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई है, जो अपने तय समय से पहले होगा। विभाग ने हल्की बारिश और आंधी के साथ येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।